संस्कृत व्याकरण पर बेस्ड सीरीज संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा में व्याकरण के विषयों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सरल तरीके से समझाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर सीमा शर्मा व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समय से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगी। बच्चों, आसान से लगने वाले इस टॉपिक में बच्चे बहुत कॉमन सी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों से कैसे बचें, इसी के लिए कुछ टिप्स मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपको इस टॉपिक में फुल मार्क्स मिले। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बच्चों, मैंने प्रत्यय, समास, वाच्य, अशुद्धि शोधन आदि बहुत से विषयों पर वीडियोस बनाई हैं। आप उन्हें इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वह है समय। समय मतलब काल, टाइम। 10th के बोर्ड के सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक है समय, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं और इसमें थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रख करके हम पूरे नंबर ला सकते हैं। ध्यान से देखिए, समय मतलब काल, घटिका होती है घड़ी, ठीक है, ये शब्द है संस्कृत का, घड़ी, क्लॉक, होरा घंटा, घंटा मतलब आवर, ठीक है। इन शब्दों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो आपके पूरे नंबर समय के टॉपिक में मिलेंगे। निमेष मतलब क्षण, मिनट्स। सपाद, सवा, ये इंपॉर्टेंट है, 4 शब्द 5 शब्द, इनको ध्यान से देखिए। सपाद का मतलब होता है सवा यानी 15 मिनट्स। सार्ध, डेढ़ यानी आधा, 30 मिनट्स। पादोन, पौन, 45 मिनट्स। वादनम, बजा, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, वादनम, ठीक है। हम बोलते हैं कितने बजे हैं, तो हम बोलते हैं 8 बजे हैं। और वादने जहाँ पर आता है वहाँ पर आता है बजने पर, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। जैसे हम बोलते हैं कि 8 बजने पर मैं पढ़ाई करूँगा या 7 बजने पर स्कूल जाऊँगा, ठीक है। बजने पर जहाँ पर आता है वहाँ पर हम वादनी शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहाँ सिंपल टाइम बताया जाता है कि अभी 9 बजे हैं, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, तो वहाँ पर वादनम शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। और हम बोलते हैं अच्छा कितने बजे तक आओगे, तो हम बोलेंगे वादन पर्यंतम। यह पीरियड कितने बजे तक है, यह पीरियड 10:15 तक है, तो हम उसको बोलेंगे वादन पर्यंतम। ये कुछ शब्द हैं बच्चों जो समय के टॉपिक में हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे समय और एक चीज़ का ध्यान रखना कि समय निर्धारण जब हम टाइम बताते हैं तो हमेशा मूल संख्या का ही प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ पर संख्या तो पता ही है, 1 से लेकर के 12 तक। यहाँ पर रेलवे का टाइम नहीं चलता, हम जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ 12 तक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी के हिसाब से, घड़ी इस घटिका में हम 12 अंक तक ही होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम टाइम बताते हैं। तो इसे देखिए, इसे बोलते हैं हम 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, ठीक है बच्चों। इसका आप ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल मूल संख्या ही आएगी। जैसे हम संख्यावाची विशेषण में बनाते थे ना, एकः बालकः, तो वहाँ पर एकः बना देते थे एक को, या एका बालिका, तो वो एका हो जाती थी, लिंग के अनुसार विशेषण बन जाते थे। लेकिन समय में जब भी हम बताएंगे हम मूल संख्या लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई, 1, द्वि, त्रि, चतुर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कितने बजे हैं बच्चों, यहाँ पर 5 बजे हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी है यहाँ पर 12 पे और 5 पे, तो इसे हम बोलेंगे पंचवादनम। समझ में आ गया, पंच मूल संख्या है, पंच वादनम, ओके। इसी तरह से यहाँ पर है 6, तो षड्वादनम, ओके। वैसे संख्या होती है षट, ध्यान दीजिए बच्चों, संख्या होती है षट, लेकिन क्योंकि इसके पीछे व्यंजन आ रहा है तो ट ड में परिवर्तित हो गया है, षड्वादनम, व आ रहा है इसके पीछे, इसलिए। आगे देखिए, अब 1:15 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो, हमने टेबल में याद किया था, सपाद मतलब 15 मिनट्स, सवा, तो यहाँ पर हमने देखा हाँ 15 मिनट्स हैं, और कितने बजकर 15 मिनट्स हैं, 1 बजकर, तो 1 वादनम, लेकिन सपाद जो है वो 1 वादनम से पहले आएगा, इसका ध्यान रखना। अगर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे लिखते हैं 1 वादनम सपाद, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप हमेशा सवा, हम हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं ना, 1:15, तो सपाद 1 वादनम, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट इज 1:30,
यानी पूरी घड़ी में कितना, आधा हो गया, ये आधा घंटा हो गया, तो इसको आधे को हमने क्या दिया था, सार्ध। ठीक है, आधे के लिए 30 मिनट्स के लिए था शब्द सार्ध। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्ध एक वादनम। ध्यान दीजिए, 1:30 सार्ध एक वादनम। बच्चों सार्ध पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर है 1:45। ठीक है, तो 1:45, 45 मिनट के लिए क्या शब्द है हमारे पास, पादोन। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से सुनो, ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, बताने के बाद भी करते हैं, और देखना आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी करोगे। पादोन द्विवादनम, इसका ध्यान रखना। अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में अगर हम इसको टाइम देखेंगे 1:45, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पादोन एक वादनम। 1 क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो ये सोचता है अच्छा 1:45, तो 1 मतलब 1 आएगा, लेकिन इसे हमें हिंदी में बोलना है। इस समय को हमें हिंदी में बोलना है कि 1:45। जैसे ही हम 1:45 बोलेंगे हमारे दिमाग ऑटोमेटिकली ग्रहण करेगा अच्छा 2 है, तो पादोन द्विवादनम। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, बस एक पादोन वाला जहाँ आता है ना वहाँ गलती करते हैं, और एक ना एक वाक्य पादोन का आता है। 4 नंबर का समय है बेटा, और बहुत इजी है, बहुत अच्छे से करके आना, इसको आप लोग कर सकते हो, देखना। तो पादोन द्विवादनम, इसे बस ध्यान रखना, बाकी तो आप कर लोगे। चलिए, इस समय पर आधारित मैंने एक कार्यपत्रक बनाया है, जैसे इस तरह से वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अहम प्रातः काले डैश, ब्रैकेट में आपको समय दे दिया कितने बजे, वादने उत्तिष्ठामि, यानी मैं प्रातः काल में 6 लिखा है ना यहाँ, 6 बजने पर उठता हूँ, ठीक है, या उठती हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 6 है तो यहाँ आएगा षड। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है समय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस पादोन शब्द का प्रयोग आप अच्छे से करना। और अगर आप चाहते हैं कि इन ब्लैंक्स के सही उत्तर मैं आपको दूं, तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछिएगा, और अगर और एक्सरसाइज चाहते हैं इससे रिलेटेड तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। लेकिन बच्चों मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि आप मेरी इस सीरीज़ की जो भी वीडियोज़ हैं आप उन्हें लाइक और शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन टॉपिक्स का रिवीजन कर सकें। ठीक है बच्चों।